और इन लोगों ने मुझे माफ कर दिया। चलो अच्छा ही है। अब क्या उस बात को याद दिलवाना, छोड़ो, कोई आवश्यकता नहीं। वो खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। कोई भीखू से कुछ नहीं कहता। सुंदरी, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। सुना है सेठ जी किसी काम करने वाले को ढूंढ रहे हैं, वहीं जाकर काम करते हैं। 2 वक्त का भोजन तो मिल ही जाएगा। वैसे भी सभी उस बात को भूल गए हैं। अगर वापस वैसा किया तो सभी छोड़ेंगे नहीं। भीखू और उसकी पत्नी एक सेठ के घर काम करने लगते हैं और उन्हें वहीं से खाना मिलने लगता है और थोड़े पैसे भी। वो खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। सुनिए, सेठ जी ने कहा है जंगल से लकड़ियां काट कर लाना है। ठीक है, चलो। बच्चे भी साथ जाने की जिद करने लगते हैं। अच्छा, तुम लोग भी साथ चलो। सभी जंगल में लकड़ियां काटने आते हैं। तभी अचानक एक जंगली जानवर उनका पीछा करने लगता है। भागो जल्दी से यहाँ से। भागते भागते वो वापस उसी दरवाजे के पास आ जाते हैं। चलो सुंदरी, इसके अंदर ही छिप जाते हैं। वो उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। और कुछ घंटों बाद उसमें से निकलते हैं। चलो सुंदरी, वापस गांव चलते हैं। जब वो गांव आते हैं तो उन्हें देख सभी शोर मचाने लगते हैं। तुम लोग वापस गांव में कैसे आ गए हैं? सरपंच ने तुम लोगों को गांव से बाहर कर दिया था ना? हाँ, मगर आप लोगों ने तो हमें माफ कर दिया था। कब? कब? हमने कब तुम्हें माफ किया था? जल्दी से जल्दी ये गांव छोड़कर चले जाओ, वरना सरपंच जी को बता दूंगा। उन्हें वापस गांव से बाहर कर दिया जाता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक इन्हें क्या हो गया भाई? रात के वक्त वापस वो गांव आ जाते हैं और जंगल में जाकर छिप जाते हैं। हमें फिर से यहीं रहना होगा। पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया है। कभी वो हमें माफ कर देते हैं, कभी भगा देते हैं। तभी उन्हें किसी ऋषि के मंत्र पढ़ने की आवाज आती है। वो ऋषि के पास आते हैं और वहां आकर वो ऋषि को सारी बातें बताते हैं। अच्छा, तो तुम लोग उस दरवाजे के अंदर गए थे। मैंने उस जादुई दरवाजे को अपनी शक्तियों से बनाया था। मुझे किसी चीज का परीक्षण करना था, इसलिए मैंने उसे बनाया था। मुझे नहीं लगा था उसके अंदर कोई चला जाएगा। बाबा, हम कुछ नहीं समझ पाए। जो भी सोचकर तुम लोग जादुई दरवाजे के अंदर जाओगे, वो बिल्कुल वैसी ही दुनिया तुम्हारे लिए बना देगा। और वही तुम्हारे साथ हुआ है। बताओ, तुम लोग अक्सर क्या सोचते थे? हम तो यही सोचते थे गांव वाले हमें माफ कर दें और हमें पहले की तरह रहने दें। अच्छा, तो ठीक वैसी ही दुनिया जादुई दरवाजे ने तुम लोगों के लिए बना दी थी। जब तुम लोग वापस जादुई दरवाजे के अंदर गए, तब तुम लोग बनावटी दुनिया से दूर असल दुनिया में आ गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ, और उस दुनिया से जो कुछ भी तुम लोग लेकर आए हो, वो जादुई होगा। बाबा, हम तो उस वक्त लकड़ियां काटने आए थे, इसीलिए हम ये कुल्हाड़ी लेकर आए थे। अच्छा, फिर ये जादुई कुल्हाड़ी है। बाबा, इस कुल्हाड़ी की जादुई शक्ति क्या है? ये कुल्हाड़ी काफी जल्दी लकड़ियों को काट देगी, वो भी खुद से। इसमें तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा। सुंदरी, अब क्या किया जाए? तभी गांव के कुछ लोग भीखू के परिवार को जंगल में देख लेते हैं और उन्हें लेकर गांव आते हैं। सभी भीखू को खरी खोटी सुनाते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब मैंने तुम्हें गांव से निकाल दिया था तो तुम वापस क्यों आए?
इसी बीच भीखू सोचता है कि क्यों ना जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाए। कृपया शांत हो जाइए आप लोग। हमें इस गांव में रहने दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं और इसके लिए मैं गांव के सभी लोगों के लिए मुफ्त में काम करने को तैयार हूं। कौन सा काम करोगे तुम हैं? सभी के पास जितनी भी लकड़ियां काटने का काम होगा वो मुझे दे दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपका काम करके आपके घर पहुंचा दूंगा, वो भी मुफ्त में। ये सुन सभी भीखू की बात मान जाते हैं और लकड़ियां काटने का काम उसे दे देते हैं। जादुई कुल्हाड़ी की मदद से भीखू फटाफट लकड़ियां काटकर गांव वालों के घर पहुंचा देता है। भीखू का काम देख सभी उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद से यही भीखू का काम बन जाता है। अब सभी उसे पैसे देकर लकड़ियां कटवाने लगते हैं। भीखू हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देता है।